भाष्यते महाद्युतिम् तमोरि सर्वपापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् जपाकुसुमसङ्काशम् कोई है, लड़का डूब रहा है। अरे कोई है भाई, लड़का डूब रहा है, बचाओ उसे। अरे बचाओ भैया, लड़का डूब रहा है। अरे कोई तो बचाओ भैया। अरे बच्चा डूब रहा है, क्या तमाशा देख रहे हो? अरे कोई है, लड़का डूब रहा है। अरे कोई है भाई, लड़का डूब रहा है, बचाओ उसे। अरे बचाओ भैया, लड़का डूब रहा है। अरे कोई तो बचाओ भैया। अरे बच्चा डूब रहा है। विंध्यवासिनी, अब तुम्हारा ही सहारा है माँ। कोई तो चमत्कार कर दो माँ। शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शुंग दिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभ गंजिनि कैटभ भज्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शुण्डगजाधिपते विपुगजगण्डविदारणि चण्डपराक्रमशुण्डमृगाधिपते निजभुजदण्डनिपातितखण्डविपातितमुण्डभटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ये गंगा में कौन सा खेला चल रहा है माँ? पहले ये लड़का चला गया और ये भी लड़की। धार बहुत तेज है। हे विंध्यवासिनी मैया, इन दोनों की जान संकट में है मैया। बचा लो मैया इन दोनों को। माँ विंध्यवासिनी की कृपा है। आप सभी भक्त लोग एक बार माँ विंध्यवासिनी का जयकार लगाइए। विंध्यवासिनी माता की जय, विंध्यवासिनी माता की जय, अष्टभुजी माई की जय, विंध्यवासिनी माता की जय, अष्टभुजी माता की जय। बच्चे को देखिए होश आ गया। हाँ भाई, माँ विंध्यवासिनी की कृपा है। ये जिस बिटिया ने इसको बचाया है ना, ये कोई ऐसी वैसी बिटिया थोड़ी ना है। हाँ, हमें भी लगता है साक्षात विंध्यवासिनी माँ की कृपा है इस पर। मैं भी यही सोच रही हूँ कि इतनी छोटी सी बिटिया गंगा में कूदने की हिम्मत कैसे कर सकती है। माँ विंध्यवासिनी ने ही भेजा है इस बिटिया को। अष्टभुजी माता की जय, विंध्यवासिनी माता की जय, विंध्यवासिनी की जय, अष्टभुजी मैया की जय, विंध्यवासिनी मैया की जय, अष्टभुजी मैया की जय। अरे अच्छे से चलो, 2 दिन से खाया नहीं हूँ, भूख के मारे चला नहीं जा रहा। ओह, अब समझी तुम इतना धीरे धीरे काहे चल रहे हो। भूख लगी है? हाँ। अच्छा तो तुम यही रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ।
मदद कीजिए। क्या चाहिए तुम्हें? कैसी मदद चाहती हो? मेरा एक साथी है वहाँ गंगा किनारे, वो बहुत भूखा है, उसके लिए कुछ खाना चाहिए। अरे बेटा तो उसको यहीं ला दो ना, हम लोग खाना खिला देंगे। वो कैसे आएगा बताइए? वो बेचारा इतना भूखा है कि भूख के मारे उसे चला भी नहीं जा रहा। तुम लोग भिखारी खाना खाते समय ही आ जाते हो। अरे जब किसी को भूख लगेगी तभी तो आएंगे ना। अरे तभी तो आएंगे, अभी खाना खा रहे हैं ना। रुक जाओ, खाना खा लेंगे तो हम कुछ सोचते हैं। अरे दीजिए ना, छोटे बच्चे तो टिफिन ही लेके गई है ना। अरे ऐसे भी कोई बच्चे होते हैं यार। जाने दीजिए, चलिए। अरे कहाँ चला गया? बोल के गई थी यही रहना। अजीब ही लड़का है। अरे आज बहुत देर लगा दी। अरे भक्त जी, फूल माले वाले की दुकान आज लेट खुली। 3 टोकरी दिया, 2 टोकरी का पैसा मिला। 2 टोकरी का पैसा। देखो मन्नू लाल की दुकान पे जाओ, लेट हो गया है, और उसको फूल की टोकरी देके आओ। हाँ जी पहुंचाता हूँ, लेकिन भक्त जी मेरी एक बात पहले सुनिए। आज गंगा घाट पर चमत्कार हो गया। एक छोटी सी बच्ची, बड़ा सा लड़का उसको डूबते हुए बचा लिया। लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि साक्षात माई प्रकट हो गई हूँ। लेकिन वो लड़की कौन थी? पहचानता नहीं हूँ। इन दिनों कई बार उसको मैंने मंदिर पर देखा है। देखो ये माता का दरबार है, यहाँ तो ऐसे चमत्कार होते ही रहते हैं। अच्छा अब तुम जल्दी से जाओ, टोकरी पहुंचाओ। ठीक। अरे अब ये लोग कहाँ चले गए? ये डब्बा यही छोड़ देती हूँ। अरे बेटा, हाँ? तुम किसे ढूंढ रही हो? और ये डब्बा यहाँ? यही से लेके गए थे, इसलिए यही रख कर जा रही हूँ। जिसका होगा वो खुद लेकर जाएगा। वो कोई भक्त होगा, अगर लौट के आया भी तो ये खाना उसके किसी काम का नहीं। खाना तब तक खराब हो जाएगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम चाहो तो इस डब्बे को मेरे कमरे में जाके रख सकती हो। जब भक्त लौट के आएगा तो मैं ये डब्बा उसे दे दूंगा। और तुम किसके साथ आई हो? भटक गई हो या तुम्हें कोई जानबूझकर यहाँ छोड़ गया? मैं यहाँ अपनी माँ के साथ हूँ। और माँ के साथ कोई भटकता है क्या? हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी माँ है कहाँ? विंध्यवासिनी माता की जय। गुरुजी, बड़ी समस्या है, समाधान बताते हैं। हम हर साल अपने परिवार के साथ माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने आते हैं। हमारा एक्सपोर्ट का कारोबार खूब फला फूला, खूब अच्छा चला, लेकिन पिछले 1 साल से लगातार नुकसान हो रहा है। कहीं न कहीं कोई समस्या तो है गुरुजी, कोई तो बात है। देखिए, माता सब भक्तों को एक ही नजर से देखती है। आप अपने कर्मों पर विचार करें और ध्यान रहे कि आपके कर्म में कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। कोई तो उपाय बताइए गुरुजी। अष्टमी के दिन 8 कन्याओं का प्रावधान है, लेकिन आप अगर किसी एक कुमारी कन्या को भी पूजन करें और उसको प्रसाद ग्रहण कराएं, आपकी गलतियों को क्षमा करेंगे। बोलो विंध्यवासिनी माँ की जय। अष्टभुजी माता की जय। विंध्यवासिनी माता की जय। अष्टभुजी माता की जय। विंध्यवासिनी माता की जय। जय माता दी। 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 जय माता दी।
मुझे लगता है वो अभी उसी से बात कर रही है। हाँ हो सकता है। क्या जमाना आ गया है, माँ बाप की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। बस आज लड़के वाले इसे देख के पसंद कर ले, उससे पूछेंगे भी नहीं। पूछने की बात कर रही हो? अगर उन लोगों ने हाँ कह दी तो यहीं उसकी शादी करवा दूंगा माता के धाम में, बस टेंशन खत्म। हे माँ विंध्यवासिनी, मेरी बेटी को सद्बुद्धि दीजिए। मुझे विश्वास है कि शादी होते ही वो सही रास्ते पे आ जाएगी। नमस्ते पंडित जी। भाई कल्याण करे बिराजी। अरे दीपक जी, आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं अच्छे से दर्शन करवा दूंगा। ये माता विंध्यवासिनी का दरबार है। जनेऊ, मुंडन, शादी विवाह से लेके जितने भी अनुष्ठान होते हैं वो करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। जी इसीलिए तो हम यहाँ आए कि लड़का लड़की एक दूसरे को देख ले और उन्हें भी माता जी का आशीर्वाद मिल जाए। माता का आशीर्वाद तो सबको मिलता है और संयोग से लड़के वाले हमारे पुराने यजमान निकले और आपके हिसाब से वो अच्छे परिवार और अच्छे खानदान से संपन्न लोग हैं। फिर भी आप कुंडली मिलान जरूर करवाइएगा। जरूर। हमारे समाज में कृपालू जी महाराज बड़े ही विद्वान हैं। दूर दूर से लोग उनको अपनी कुंडली दिखाने के लिए आते हैं। उन्हें तो माता रानी साक्षात दर्शन देती हैं। उन्हें हम कुंडली दिखा देंगे, आप लोग चिंता न करें, माता की कृपा रही। पंडित जी ये मंदिर का पट कितने बजे तक बंद हो जाता है? जी महाराज जी हम लोग तैयार हो जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर का पट बंद हो जाए। हाँ जी, आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए। चलिए बाकी बातें वहीं कर लेंगे। जी आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। माँ, आप लोग पंडा जी से क्या बात कर रहे थे? पापा ने मुझे देखते ही बात क्यों बदल दी? अरे बेटा, वो अपने किसी यजमान के बारे में बात कर रहे थे। You don't worry। यहाँ तो कोई कुमारी नजर नहीं आ रही है। अभी सुबह से शाम हो गया लेकिन कुमारी कहीं नहीं मिली। कहीं माँ विंध्यवासिनी हमारी परीक्षा तो नहीं ले रही हैं? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे आप लोग अभी तक यहाँ? हाँ पंडित जी, आप ही के कहने से तो हम लोग अभी तक कुंवारी को खोजते खोजते थक गए। कुंवारी कहीं नहीं दिखाई दी। अरे कुमारी को ढूंढना नहीं पड़ता है तो उसका ये घर है। अरे वो रही कुमारी। अरे वहाँ तो हम कई बार गए थे भाई देखने, वहाँ तो कोई दिखाई नहीं दिया। हाँ मैंने भी देखा था, वहाँ तो कुमारी नहीं थी। अभी है ना, देखिए आइए। ये रही कुमारी। आप वही है ना जिन्होंने भोजन के लिए मुझे मना किया था? अच्छा अच्छा, अब याद आया, आप ही हो। आप एक मिनट रुकिए, मैं अभी आई। अरे 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 ये कहाँ जा रही है? अरे मैंने तो यहाँ रखा था, वो रहा। ये लीजिए आपका डब्बा। आपने अभी तक इसे संभाल के रखा था? मुझे तो पता था आप कभी ना कभी जरूर आएंगे। इस डब्बे को ध्यान से रखिएगा, इसमें माँ का प्रसाद है। कहते हैं ना, किसी को खाली बर्तन नहीं देते। पुजारी जी ने कहा था आपका पूजन करने के लिए। पूजा तो माँ की होती है, मैं तो कुमारी हूँ। कुमारी में ही माँ का स्वरूप होता है, ये तो आज मुझे ज्ञात हुआ। या देवी सर्वभूतेषु विश्वरूपेण
नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रियंका बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, देर करने पर लाइन में सबसे आखिर में खड़ा होना पड़ेगा। आपकी बेटी को शक हुआ है। वो पूछ रही थी कि उसके आते के साथ हमने बात क्यों बदल दी। मैं प्रियंका से परेशान हो चुका हूँ। इतना समझाने के बाद भी उसने उस लड़के से बात करना नहीं छोड़ा। मैं तो इतना डर गया हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन वो उस लड़के से हमें बिना बताए शादी करके हमारी नाक कटवा दे। कुंडली मिले ना मिले, अगर लड़के वालों ने इसे पसंद कर लिया तो मैं इसकी शादी करवा के ही घर जाऊंगा। आप गुस्सा मत कीजिए, माँ विंध्यवासिनी सब कुछ ठीक करेगी। वो लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेटी के हाथ में पूरे खानदान की इज्जत रहती है, इसीलिए डरता हूँ और चिंतित रहता हूँ। माँ, बैग की चाबी दीजिए, मुझे कपड़े निकालने हैं। चाबी तो वहीं पे है बेटा, जो दर्शन के लिए साड़ी लेके आई हूँ उसी को पहनना। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। बैठिए बैठिए। कैसे हैं सब लोग? सिर्फ माता पर अपना विश्वास बनाए रखें, आप लोगों को कभी कुछ नहीं होगा। महाराज जी को सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम पंडा जी, कैसे हैं? सब माँ विंध्यवासिनी की कृपा है महाराज जी। बैठिए जी। कैसे आना हुआ? हम बहुत जरूरी काम से आए हैं। हाँ हाँ बोलिए। ये लड़का लड़की की जन्म कुंडली है, विवाह के हिसाब से देख के बताइए कैसा रहेगा। लाइए। हे मां, ये मैं क्या देख रहा हूं? हमारे धाम में क्या होने जा रहा है? मुझे लगता है प्रियंका को शक हुआ है कि हम उसे यहाँ क्यों लाए हैं। अगर ऐसा है भी तो हम उसके माता पिता हैं। शादी हम जहां चाहेंगे वहीं होगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कोई हंगामा ना हो, इसलिए लड़के वाले को फोन कीजिए और उनको बताइए कि लड़की शर्मा रही है, घबरा रही है मिलने से। इससे क्या फायदा होगा? आप हमेशा अपने हिसाब से सोचते हो। पहले लड़के को लड़की पसंद आने दो, फिर हम उसे समझाएंगे
क्योंकि अगर उसे पता चले कि हम उसे धोखे से लेके आए तो उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. The number you are trying to call is currently नॉट रीचेबल आ रहा है। अरे पंडा जी भी वहीं होंगे, उनसे पूछिए कहाँ है वो लोग। The number you are trying to call is currently not reachable. उनका फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। कभी कभार नेटवर्क प्रॉब्लम भी रहता है। मैं बाहर जाके ट्राई करता हूँ। प्रणाम कृपालु जी। प्रणाम प्रणाम। ये आपकी सुबह की आरती के लिए फूल है। अरे आज आप खुद साथ आए? जी, इस बहाने आपके दर्शन हो गए। यहाँ मंदिर में माता के दर्शन के लिए जो भी आता है वो अपने साथ अपनी कुछ न कुछ परेशानियां लेके आता है, और मैं आपका बताया हुआ उपाय सबको बताता रहता हूँ कि कुमारी कन्या को भोजन कराओ। ये बात तो ठीक है, लेकिन आपको पता है मैं ऐसा क्यों कहता हूं? आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी इस जगह पर कुमारी रूप में ही विराजमान है, इसीलिए मां की पूजा यहां पर उनके पैरों में सिंदूर अर्पण करके ही की जाती है। कुमारी से याद आया, वो छोटी बच्ची कुमारी से आपकी मुलाकात हुई कि नहीं? जी नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है। मां चाहेंगी तो हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब कुछ मां विंध्यवासिनी पर छोड़ दो। लड़के के पिता से बात हो गई है, वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं। अरे बेटा, तुमने साड़ी नहीं पहनी? साड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती माँ, दर्शन ही तो करने जाने, कपड़े कौन से दिखाने हैं किसी को। कैसी बात करती हो प्रियंका, अब तुम बड़ी हो गई हो। आप लोगों का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कभी कहते हैं मैं छोटी हूँ और कभी कहते हैं मैं बड़ी हो गई हूँ। बेटा, हर समय जिद नहीं करते। मुझे पता है कि आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। किस लिए लाए? मैं सब सुन चुकी हूँ। मैं प्रियंका से परेशान हो चुका हूँ। कुंडली मिले ना मिले, अगर लड़के वालों ने इसे पसंद कर लिया तो मैं इसकी शादी करवा के ही घर जाऊंगा। सबकी शादी होती है ना बेटा। आप लोग कम से कम मुझसे तो पूछते कि मैं क्या चाहती हूँ। तुमसे क्या बात करनी, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं कि तुम क्या चाहती हो। आप एक मिनट चुप रहिए, मैं बात कर रही हूँ। जब सब कुछ जान ही गई है तो मैं उन लोगों को यहीं बुला लेता हूँ। ना जाऊंगी और ना मैं किसी को यहाँ आने दूंगी। ठीक है, आप लोग जिद करते तो मैं चली चलती हूँ, पर मैं कपड़े नहीं बदलूंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी हो वैसे ही चलो। माँ, मैं अपना दुपट्टा भूल गई हूँ, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा बेटा, जल्दी करना है। उन्हें यही बुला लीजिए, मैं नहीं जाऊंगी वहां। आप उन्हें मुझे दिखाना चाहते हैं ना, आप उन्हें मेरी डेड बॉडी दिखा दीजिएगा, क्योंकि मैं मरने जा रही हूँ। बेटा दरवाजा खोलो ना। बेटा दरवाजा खोलो।
करो प्रियंका। दरवाजा खोलो बेटा। थाली में सिंदूर नहीं डाला? ये लो अपने पैसे। खुद को आप लोग रो क्यों रहे हैं? मेरी बेटी मरने जा रही है बोल के दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और कोई जवाब नहीं दे रही है। आप लोग रोइए मत, ये माँ का दरबार है। माँ आपका बुरा नहीं होने देगी। माँ के दरबार में कोई अनहोनी नहीं हो सकती। हे मेरी माँ, ये एक माता पिता और उनके बेटी के जीवन का सवाल है। तुम्हें इनकी रक्षा करनी ही होगी। ये आप पकड़ना। दीदी दरवाजा खोलो, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। दीदी दीदी सब कुछ ठीक हो जाएगा, दरवाजा खोलो दीदी। माँ अब तुम्हारा ही सहारा है, मेरी बिटिया को बचा लो। राज, मुझे माफ कर देना। क्यों मुझे माता की फोटो क्यों दिखाई दे रही है? दीदी आप क्या करने जा रही थी? आप तो बड़ी हो ना दीदी। जो कुछ भी जीवन में होता है माँ विंध्यवासिनी की इच्छा से ही होता है। और आप सब तो माँ विंध्यवासिनी के क्षेत्र में आए हैं। जो भी माँ के क्षेत्र में आता है उसका अहित नहीं होने देती माँ। यजमान, पंडा जी आए, मैं अभी आता हूँ। नमस्ते पंडा जी, आइए बैठिए। माँ, अब आप जहाँ बोलेंगी मैं वहीं शादी करूंगी। हमने कृपालु महाराज को कुंडली दिखाई थी। कुंडली देखते ही वे चौंक गए। महाराज जी ने बताया कि विवाह नहीं हो सकता। अरे कुमारी बिटिया, तुम यहाँ कैसे? मंदिर जा रही थी, इनको यहाँ घबराए हुए देखा तो यहाँ पे रुक गई। सब लोग यही बात कहते हैं कुमारी के लिए कि सच में माँ की शक्ति है कुमारी में। मैं चलती हूँ। जी बिटिया। अरे कोई देते जाओ, लाचार गरीब की मदद करो। माँ विंध्यवासिनी तुम्हारा कल्याण करेगी। माई कुछ देते जाओ, तुम्हारी यात्रा सफल हो। भगवान तुम्हारा भला करेगा, पैसे देते जाओ। अरे कोई मदद करो, लाचार गरीब की मदद करो। अरे दे दो माई, गरीब लाचार को कुछ मदद कर दो। अरे माता जी कुछ मदद करते जाओ गरीब लाचार की। अरे 2 दिन से भूखा हूँ, अरे मदद करो, तुम्हारी यात्रा सफल हो। अरे तुम्हारी मन्नत जरूर पूरी होगी। अरे बाबूजी कुछ मदद करो, बाबूजी मदद करो, भूखा लाचार हूँ। माता
के दरबार में आए हो, तुम्हारा कल्याण होगा। अरे कुछ देते जाओ बेटी, ये लाचार आदमी की मदद करो, माता तुम्हारा भविष्य उज्जवल कर देगी बेटी। मेरे पास तो कोई पैसे है नहीं, आप चाहे तो ये काम छोड़कर कोई और काम कर सकते हैं। और क्या काम कर सकता हूँ बेटी? मेरा एक पाँव 15 साल से काम नहीं कर रहा है। और देखो बेटी, भीख मांगना भी कोई कम मेहनत का काम है। मैं रोज सुबह लड़खड़ाता हुआ यहाँ आता हूँ, सर्दी हो धूप बारिश सब झेलते हुए भीख मांगता हूँ, लोगों के सामने गिड़गिड़ा के हाथ फैलाता हूँ बेटी। ये तो माता जी की कृपा है कि लोग मुझे थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, तो कैसे करके मेरा गुजारा हो जाता है बेटी। आप ये अपनी नकली पट्टी हटाकर कोई और काम करेंगे तो माँ अपनी कृपा और ज्यादा बढ़ाएंगी। अरे बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? देखो मेरा पाँव सच में कटा हुआ है। मुझको झुठलाकर कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो यही सलाह दूंगी कि तुम ये काम छोड़कर माँ से माफी मांग लो और कोई ईमानदारी का काम करो, वरना एक दिन माँ तुम्हें सच में अपाहिज बना देंगी। ये लड़की को मेरी सच्चाई कैसे मालूम हुई? आखिर ये लड़की है कौन? तुम कुमारी हो ना? हाँ, आपने याद किया तो मैं आ गई। दिन में चर्चा हुई और अभी मेरे पास? क्या मैं साक्षात माँ के दर्शन कर रहा हूँ? आओ, यहाँ बैठो, बैठो। आपने मेरे पैर क्यों छुए? मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ। क्या है बेटा, तुमने मुझे अपनी माँ विंध्यवासिनी का रूप नजर आ रहा है और एक बेटी का भी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे माता पिता कौन है और कहाँ रहते? मुझे नहीं पता। तुम भी बिल्कुल मेरी तरह ही हो। मेरा भी माँ विंध्यवासिनी के सिवाय और इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अब से तुम मेरी बेटी हुई और आप मेरे बाबा। और सुनो, आज से ये घर तुम्हारा है और इस घर में जो कुछ भी है ना, सब कुछ तुम्हारा है, ठीक है? माँ, हे माँ, मेरी माँ विंध्यवासिनी। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। मैं क्या करूं? अभी डॉक्टर भी नहीं है, मैं उनको फोन ट्राई करती हूँ। थोड़ा पेशेंस रखो। हे भगवान, इस बारिश को आज ही होना था। अरे इन्हें क्या हो गया? आपको क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? मैं बहुत परेशान हूँ गुड़िया, और मौसम भी बहुत खराब है। कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है।
अगर कोई डॉक्टर नहीं मिला तो मेरी पत्नी की जान चली जाएगी। अब मैं क्या कर सकती हूँ? डॉक्टर भी देखिए, बाहर तूफान और बारिश हो रही है। आप माँ विंध्यवासिनी का नाम जपते रहिए, माँ ही सब ठीक कर देगी। मैं डॉक्टर को लेके आती हूँ। मैं फिर से फोन करती हूँ, फिर से कॉल लगाती हूँ। यहाँ तो ताला लगा है, अब डॉक्टर को कहाँ ढूंढूं? माई, अब तुम ही कुछ कर सकती हो, बस तुम ही कुछ कर सकती हो। जय मां विंध्यवासिनी, 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 जय मां विंध्यवासिनी। कैसी है वो? डॉक्टर मिला क्या गुड़िया? माँ से बड़ा डॉक्टर कौन है? बधाई हो सर, डिलीवरी हो गई है, सब नॉर्मल है। आप यहीं रुके, मैं आती हूँ। जय विंध्यवासिनी माता, आपकी कृपा अपरंपार है। पता है गुड़िया, तुम हमारे लिए साक्षात विंध्यवासिनी माई का रूप हो। पता है, आज ये जो भी चमत्कार हुआ है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मैंने कहा था ना, वो जो मेरी माँ है वो सब ठीक कर देती है। मैं तो ऐसे ही देखने चली आई। जय मां विंध्यवासिनी। कुमारी, बाबा। आज से ये घर तेरा है। तेरा जो कुछ भी सामान है ना, सब जाकर ले आ। लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है। अब से ये बात कभी किसी से मत कहना, ठीक है ना? यहाँ जो कुछ भी है ना इस घर में, वो सब तेरा है, ठीक है?